नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य 20 खबरों की ओर। दोनों ड्राइवरों ने रची थी हत्या की साजिश, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर में रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ दुबे की पत्नी के हत्यारों को पुलिस ने दबोच लिया है। दो हत्यारे नीले रंग की स्कूटी से भागते हुए सीसीटीवी में कैद हो गए थे। सीएम योगी का विपक्ष पर तंज, बोले दंगाइयों की ठुकाई के लिए बुलाए जाते हैं पीएसी के जवान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मिर्जापुर में अपना दल एस प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला किया। कहा कि इन्होंने तो पीएसी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी थी। पीओके भारत का अटूट हिस्सा, काशी में बोली माधवी लता। हैदराबाद सीट पर ओवैसी को दे रही है टक्कर। कार्यक्रम में मुस्लिम महिला फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने कहा कि जब हम राष्ट्रवादी सरकार का चुनाव करेंगे तभी देश का विकास होगा। मोदी जी के नेतृत्व में मुस्लिम महिला के सशक्तिकरण के लिए ट्रिपल तलाक कानून लाया गया। पीओके को हम लेकर रहेंगे, ये तभी संभव है जब एक मजबूत सरकार बनेगी। थाने में दो महिला सिपाहियों के बीच जमकर विवाद, बीच में आए थानेदार तो पड़ा डंडा, देखती रही पब्लिक। रामपुर जिले के खजुरिया तैनात थाने में दो महिला सिपाहियों में विवाद हो गया। इसके बाद थाने में हंगामा मच गया। बचाव करने आए थानेदार को एक महिला सिपाही ने डंडा मार दिया। पूरे मामले की जांच सीओ कर रहे हैं। ससुर के बोए काटे, बहू की राह में बन रहे सूल। सपा ने यहां भाजपा के पूर्व सांसद पर खेला दांव। मुकाबला रोचक है। यूपी की इस सीट पर ससुर के बोए काटे, बहू की राह में सूल बन रहे हैं। सपा ने यहां भाजपा के पूर्व सांसद को उतारकर बड़ा दांव खेला है। बसपा ने भी सबसे अधिक मुश्किलें रिंकी कोल के लिए पैदा की हैं। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और पत्नी निखत को बड़ी राहत है। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास और पत्नी निखत को बड़ी राहत मिली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर रद्द कर दी है। संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत, खेतों में पड़ा मिला शव। ग्रामीणों ने बताया कि युवक शराब पीने का आदी था। 2 दिन से वो शराब पीकर खेतों पर ही पड़ा रहा। सीओ सादाबाद गोपाल सिंह का कहना है कि युवक की मौत के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पत्नी की साड़ी के फंदे से लटका मिला सेल्समैन का शव, जांच में जुटी पुलिस। हरदोई जिले में देहात कोतवाली क्षेत्र के पेनीपुरवा में पत्नी की साड़ी के फंदे से सेल्समैन का शव लटका मिला। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। किशोरी को घर बुलाकर किया घिनौना काम, खून से लथपथ दर्द से छटपटाती मिली पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। आरोपी ने किशोरी को घर बुलाकर उसके साथ घिनौना काम किया। इसके बाद बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। सड़क पर दो बाघों की लड़ाई, दहाड़ से सहमे राहगीर। इलाके में बढ़ाई गई निगरानी। पीलीभीत में दो बाघों की लड़ाई का वीडियो सामने आया। मुस्तफाबाद के जंगल में मंगलवार को खटीमा मार्ग पर दो बाघ सड़क पर भिड़ गए। आपसी संघर्ष में एक बाघ घायल हो गया। तेज पत्ता समझकर मटन में डाला धतूरे का पत्ता, खाने से बिगड़ी मिजोरम पुलिस के 11 जवान की हालत। बलिया जिले में मंगलवार को उस समय खलबली मच गई जब चुनाव में ड्यूटी करने के लिए आए मिजोरम पुलिस के 11 जवान की हालत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। जवानों ने खाना पकाते समय तेज पत्ता समझकर धतूरे का पत्ता डाल दिया था। दो पक्षों में हुई मारपीट, चले लाठी डंडे, एक दूसरे पर फेंके ईंट पत्थर, महिला घायल। 1 महीने पहले संदीप और संजना सिंह किसी काम से हाथरस गए थे। वहां से लौटते समय अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। हादसे में घायल संदीप की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई है। पति बना हैवान, सो रही पत्नी पर चाकू से किया कई वार। चीख सुन पहुंचे पड़ोसी, खून से लथपथ पड़ी थी महिला। जौनपुर में सविता निषाद खून से लथपथ पड़ी तड़प रही थी। लोगों ने डायल 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह तत्काल मय फोर्स मौके पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर सविता को जिला चिकित्सालय भिजवाया। आरोपी पति मौके से फरार हो गया।
तेंदुए ने युवक पर किया हमला, कई जगह दांत और पंजों से नोचा। 48 घंटे से दहशत में है ग्रामीण। चंदौली जिले के बरहानी विकास खंड के अरंगी गांव में पिछले 48 घंटे से तेंदुए को लेकर लोग दहशत में हैं। मंगलवार को लोगों ने झाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद तेंदुए ने एक युवक पर हमला कर दिया। केमिकल गोदाम में भीषण आग, मालिक व कर्मचारी बामुश्किल बचे, देरी से पहुंचे फायर ब्रिगेड, लोग आक्रोशित। मुरादाबाद के शेरुआ धर्मपुर में केमिकल गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, इससे वहां काम कर रहे कर्मचारी फंस गए। सभी ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। दमकल वाहनों के देरी से पहुंचने के कारण लोगों में नाराजगी दिखी है। संभल में तेज धमाके के साथ फट गई आरसीसी रोड, इलाके के लोग रह गए हैरान। गर्मी की तपिश को बता रहे कारण। संभल के गांव में आरसीसी से बनी सड़क तेज धमाके के साथ फट गई, इससे आसपास के लोगों में दहशत मच गई है। सड़क फटने की खबर मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। इसका कारण वो गर्मी को मान रहे हैं। चलती रोडवेज बस में लगी आग, खिड़कियों से कूदकर यात्रियों ने बचाई जान। बस में आग लगने से सवारियों में अफरा तफरी मच गई। बस से निकलने के लिए यात्रियों ने राहगीरों की मदद ली और शीशे की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। पिकड़ू कांड के आरोपी मनु पांडे की दादी का शव मिला। 3-4 दिन पुरानी बॉडी से आ रही थी बदबू, जांच शुरू। कानपुर में माधुरी का शव किचन में बाएं कंधे के बल पड़ा हुआ था। शव करीब 3 दिन पुराना होने की वजह से बदबू आ रही थी। मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने जांच की। सूत्रों के मुताबिक मृतका के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है और मौत हार्ट अटैक या प्राकृतिक हो सकती है। बाइक के सॉकर से बनाई गई फुकनी और सिलबट्टे से ले ली गई जान। रोते हुए बोली ममता, वो मारता पीटता था। इस्लाम नगर के अलहपुर मढ़िया में महेश की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महेश की हत्या उसकी पत्नी ममता ने ही की थी। उसकी पत्नी ने कहा कि पति मारता पीटता था, इसलिए हत्या कर दी। डकैती की कहानी गढ़ दी। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 2 आरोपी जख्मी। दोनों की लंबे समय से थी तलाश। मुरादाबाद के पाक बड़ा इलाके में गौकशी के आरोपियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें 2 आरोपी जख्मी हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच की जा रही है। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।